फिर आ जाएगी जसप्रीत, आ जाएगी उस टाइम में। आज अपने देश के विषय रोड सेफ्टी मंथ मनाया जा रहा है। जरूरत ये है कि लोगों को, बच्चों को, माँ बाप को, टीचर को, हर इंसान को सड़कों पर चलते हुए क्या क्या ध्यान रखना है इसके बारे में बताना जरूरी है, क्योंकि हमारा देश दुनिया में एक्सीडेंट करने के लिए सबसे ऊपर है। हर साल इंडिया में करीब 2-2.5 लाख लोग रोड एक्सीडेंट के कारण हर रोज एक साल में मरते हैं। यानी हर रोज 500-600 लोग मरते हैं। हर रोज, आज भी मरेंगे, कल भी मरेंगे, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है। और करीब 6-7 लाख लोग एक्सीडेंट के कारण डिसेबल्ड हो जाते हैं। और करीब 3-4 लाख ड्राइवर जो है, चाहे प्राइवेट है या सरकारी है, उनका एक्सीडेंट करने के बाद जेलों में जाना पड़ता है, उनके मकान बिक जाते हैं, गाड़ियां बिक जाती हैं, जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो ऐसी एक घटना बॉम्बे में हुई थी, जिसमें एक 15-16 साल का लड़का कार लेके जा रहा था। उसे ड्राइविंग नहीं आती थी, लाइसेंस नहीं था उसके पास, लेकिन माँ बाप ने उसे प्यार में, लाड में गाड़ी लेकर दे दी। अगर वो जा रहा था बड़ी तेजी से, तो उसने एक साइकिल वाले को टक्कर मार दी। एक छोटा बच्चा था, उसके कारण उस बच्चे की और ड्राइव कर रहा लड़का, उन दोनों की डेथ हो गई थी। तो उसमें केस कोर्ट में गया था। कोर्ट में जाकर जज ने कैसे सजा दी माँ बाप को, ये आपको दिखाएंगे। आज हम ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल में आए हैं, पटियाला में, पंजाब में। तो हम ये दिखाएंगे कोर्ट में जाकर एक्सीडेंट के बाद कितनी समस्या आती है माँ बाप को, कितना बदनामी होती है, कितना दिल दुखी होता है, और पैसा भी चला जाता, नौकरी भी चली जाती है। तो आज ग्रीनबर्न स्कूल के ये बच्चे आपको दिखाएंगे हमने सड़क पे चलते हुए क्या ध्यान रखना है, ताकि माँ बाप को, अपने आप को परेशानी ना हो। ठीक है जी, हाँ जी, स्टार्ट। बंद कर दीजिए। गोपाल शर्मा जी हाजिर हो। गोपाल शर्मा जी हाजिर हो। गोपाल शर्मा जी हाजिर हो। गोपाल शर्मा जी, आप क्या काम गोपाल शर्मा जी कोर्ट में हाजिर हैं। गोपाल शर्मा जी, आप क्या काम करते हैं? आपके हाथों में ये हथकड़ियां क्यों बंधी हैं और आपने क्या जुर्म किया है? मैं एक बैंक में मैनेजर हूँ और मेरे बच्चे की डेथ हुई है, इसलिए मैं बोल नहीं सकता। वकील साहब, आप मुझे इस केस के बारे में एक्सप्लेन कीजिए। हाँ, बोले। यह एक बैंक में मैनेजर हैं। इनके कारण 2 बच्चों का मर्डर हुआ है और आगे की जानकारी मैं निवेदन करती हूँ कि आगे की जानकारी आपको पुलिस ऑफिसर ही देंगे। जज साहब, इनका बच्चा 16 साल का था जब वह स्कूल खत्म होने के बाद सड़क पर गाड़ी तेज गति से चलाने लग पड़ा, जिसके कारण अचानक उसके सामने एक साइकिल चलाता बच्चा आ गया और उनका एक्सीडेंट हो गया। हम उस वक्त वहीं पर मौजूद थे, इसीलिए हमने उन्हें जल्द से जल्द फर्स्ट एड करके हॉस्पिटल पहुंचाया। पर जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि उनकी पहले ही मृत्यु हो चुकी है। जज साहिबान नमस्कार। जज साहिबान, जो बच्चा साइकिल पे था वो हमारा बच्चा था, हमारा एक लौता बच्चा था। उसने हमारी बुढ़ापे में सेवा करनी थी। हमारे बच्चे की कोई गलती नहीं थी, बल्कि इनके बच्चे की गलती थी, क्योंकि इन्होंने अपने बच्चे को छोटी उम्र में गाड़ी सिखाई और उसे चलाने दी। हमें इंसाफ चाहिए। धन्यवाद। गोपाल शर्मा जी, आपका बच्चा कितने वर्ष का था? 16 वर्ष का। आपके बच्चे को गाड़ी किसने सिखाई? मैंने। आपके बच्चे को गाड़ी लेकर किसने दी? मैंने सर। आपके बच्चे को गाड़ी चलाने की अनुमति दी किसने दी? मैंने सर। आपको नियमों का पता नहीं? 18 साल से कम उम्र वाला बच्चा कभी भी गाड़ी नहीं चला सकता। मुझे माफ कर दीजिए। माफी? किस बात की माफी? आपने 2 बच्चों का मर्डर किया है।
सर, मैं जानती हूँ कि इनकी गलती थी, इसीलिए कानून को मद्देनजर रखते हुए इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। और जो बच्चा साइकिल पे था उसका भी परिवार उजड़ गया है और उसके परिवार को 20, 30, 50 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि उनके बच्चे ने सारी उम्र उनकी सेवा करनी थी और पैसे कमाने थे। और मैं कोर्ट से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि कोर्ट गवर्नमेंट को यह आदेश दे कि जो बच्चा 18 साल से कम उम्र का है वो कोई व्हीकल नहीं चलाता दिखे, और जो 18 वर्ष का बच्चा है अगर वो व्हीकल चलाएगा तो उसके पास सारे कागज पत्र पूरे होने चाहिए। और जो बच्चा 18 साल से कम उम्र का व्हीकल चलाता दिखे उसके माता पिता को जेल हो, 5 साल की जेल हो और जुर्माना भी देना पड़ेगा और बच्चे को सुधार के घर भेजा जाए। धन्यवाद। अदालत सभी गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह फैसला लेती है कि गोपाल शर्मा जी और उनकी पत्नी को 5 वर्ष की जेल और उनको 50 लाख का मुआवजा भी लगेगा। सर, मैं इतना मुआवजा नहीं दे सकता। आप अपना घर बेचकर मुआवजा दीजिए। मेरे से मेरी नौकरी भी छिन गई सर, और मेरा बच्चा भी नहीं रहा। कृपया मुझ पर इतने बड़े जुर्माना ना लगाया जाए। आपको अपना घर बेचकर इनको मुआवजा देना ही पड़ेगा। मैं जल्द से जल्द पैसे का इंतजाम करता हूँ। यह कोर्ट सरकार को आदेश देती है कि माता पिता को बच्चों को फोन, गाड़ियां उम्र से पहले नहीं लेकर देनी चाहिए, क्योंकि माता पिता पहले तो बच्चों को गाड़ियां और फोन आदि लेकर देते हैं, बच्चों को गाड़ियां सिखाते हैं, फिर उन्हें गाड़ी चलाने की अनुमति देते हैं। अगर कुछ हो जाता है तो फिर हमारे पास आते हैं। इन सब की वजह से आजकल के नौजवान की पीढ़ियों की आदत खराब हो रही है। हर साल लाखों लोग सड़क हादसों में ग्रस्त हो रहे हैं और 6 से 7 लाख लोग तो सड़क हादसों की वजह से जख्मी होकर विकलांग हो रहे हैं और 3 से 4 लाख वाहन चालक तो जेलों में भी जा रहे हैं। यह कोर्ट सरकार को आदेश देती है कि स्कूलों में जागृति क्लब बनाए जाएं, जिनमें रोड सेफ्टी, फायर सेफ्टी, CPR, फर्स्ट एड आदि के बारे में बच्चों को साल में 2 बार ट्रेनिंग दी जाए। और यह कोर्ट पुलिस को भी आदेश देती है कि अगर 18 साल की से कम उम्र का कोई भी बच्चा सड़क पर वाहन चलाता दिखे तो उसे और उसके माता पिता को पकड़ लिया जाए, उस बच्चे को सुधार कर घर भेजा जाए और उसके माता पिता को जेल होगी। अगर बच्चा 18 साल से बड़ा है तो उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस, RC और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो उसे भी जेल हो सकती है, जैसे कि गोपाल शर्मा जी को 5 साल की जेल हुई है और उन्हें 50 लाख का मुआवजा भी लगा है। और धन्यवाद। अब हम सभी मिलकर प्रण लेंगे। और चलो एक फ्लैक्स हो गया पुत्र, इधर आके सर्कल बना लो, सर्कल बना लो और सामने इधर आ जाओ बेटे। मैं कितने खड़ा ज्यादा चला ले खड़ा तो बोल लेते हैं। ठीक है, एक तो सर्कल बनाओ बेटा, मेरे बीच चलाओ। बोलना बोलना लगे सबका। उतरो वो। इधर आ जाओ, 2 बच्चे इधर आ जाओ पुत्र। यार इधर आ जाओ, खाली जगह। अब हम सभी लोग मिलकर प्रण लेंगे। हम प्रण करते हैं कि जब तक हम 18 वर्ष के नहीं हो जाते तब तक हम गाड़ी, बाइक, स्कूटर आदि नहीं चलाएंगे। जब हम 18 वर्ष के बाद गाड़ी, स्कूटर, बाइक आदि चलाएंगे तब हमारे पास सभी कागज पत्र पूरे होंगे और जब हम स्कूटर चलाएंगे
तब हम हेलमेट का प्रयोग अवश्य करेंगे और गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य लगाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।